दोस्तों, अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब इंसान को तो जीवन भर का एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए, और अमीर इंसान और ज्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज्यादातर लोग अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसे कमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें और अलग सोचें। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि ज्यादा धन संपत्ति बनाने के लिए ज्यादा कमाई होनी चाहिए। जितनी ज्यादा मोटी कमाई होगी उतनी ज्यादा धन संपत्ति हम बना पाएंगे। तो सवाल ये है, इतना सालों से काम करते हैं फिर भी पैसा नहीं बचता है, लेकिन हमें जरूरत है पैसा कहाँ पे खर्च करने का और कहाँ पे नहीं। आज हम आपको आनंद और दीपक की कहानी के माध्यम से बताएंगे। ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन इनके खर्च करने के तरीके में बहुत बड़ा फर्क है। आइए देखते हैं कैसे आनंद और दीपक ने अपनी जिंदगी को अलग अलग तरीकों से संभाला है। आनंद की जॉब लगती है 20,000 महीने पर। पहला साल तो उस 20,000 में से आनंद क्या करता है, 7,000 रेंट दे देता है और 8,000 चला जाता है इधर उधर के खर्चे में। इसके अलावा लगभग 5,000 बचता है, और ताकि आनंद का नया नया जॉब लगा होता है और नया नया दोस्त बन जाते हैं और दूसरों को भी दिखाना होता है कि मैं कितना अमीर आदमी हूँ, और उसी के खर्चे में 5,000 और चला जाता है। अब आनंद के पास सेविंग के लिए पैसा भी नहीं बचा है, और आनंद के पास सेविंग के लिए पैसा भी नहीं बचा है। भी शुरुआत 20,000 की जॉब से होती है और उसका रूम रेंट 7,000 होता है। इधर उधर के खर्चे भी इसने 8,000 कर दिया। इसके पास 5,000 जो बच रहा है इसने रिकरिंग डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता होता नहीं है, और इसका एक्स्ट्रा टाइम जो शाम का होता था उसमें ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। और अब अगले साल बीत जाता है। 1 साल बाद उसी कंपनी में आनंद का और प्रमोशन हो जाता है। सैलरी बढ़ जाती है और सैलरी बढ़ के हो जाती है 25,000। अब ही रूम रेंट अभी भी 7,000 जा रहा है। इधर उधर की खर्चे उसका अभी भी 8,000 है, और दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने के लिए और दूसरों के दिखाने के लिए कि मैं कितना अमीर आदमी हूँ 5,000 उधर चला जाता है। अब जो 5,000 बचा होता है, अब इसने क्या सोचता है, इसका बड़ा शौक था एक बाइक लेने का। अब आनंद क्या करता है, 5,000 पर मंथ EMI करा के एक बाइक ले लेता है। 5,000 पर महीना इसका बाइक पे जाने लग गया। 5,000 जो बढ़ के मिला था, अब वही 5,000 इसका बाइक का EMI जाने लग गया। अब सेविंग की बात करें तो कोई भी सेविंग नहीं है, और अब उसी कंपनी में दीपक का भी प्रमोशन हो जाता है। सैलरी बढ़ जाती है और सैलरी बढ़ के 25,000 हो जाती है। आनंद का भी हुआ था और इसकी भी हो गई, लेकिन ये दोनों में क्या फर्क होता है आगे देखेंगे। रूम रेंट 7,000 होता है, घर के खर्चा भी 8,000 होता है। कोई बाइक नहीं खरीदी अभी तक, ताकि रूम के पास में ऑफिस होता है तो बाइक का तो कोई काम ही नहीं है। पार्ट टाइम काम करके अलग से 5,000 कमाने लग गया। दीपक के पास पहले आ रहे थे 10,000 और अब ऑनलाइन से 5,000 कमाने लगा। दीपक का कुल बजट 15,000 हो गया। आनंद के पास पैसा न बचने के कारण अब दूसरी कंपनी चला जाता है, और दूसरी कंपनी जाते ही अब उसकी सैलरी हो जाती है 35,000 सैलरी होता है। आनंद समझता है कि अब लगता है पैसा बचेगा। ज्यादा सैलरी होने के कारण अब आनंद शादी कर लेता है। इसको भी फ्लैट की जरूरत है क्योंकि वाइफ आ गई है। अब ये भी एक सिंगल रूम में नहीं रह सकता, तो फ्लैट इसने लिया। अब वो एक फ्लैट ले लेता है रेंट पर। फ्लैट का किराया है 10,000। घर के खर्चा भी होता है 10,000। अब 5,000 बाइक की EMI अभी भी जा रही है। 10,000 जो बचा है वो अब सेविंग अकाउंट में जमा करा देता है। अब दीपक भी जॉब चेंज कर ली। 35,000 इसका भी जॉब, सब कुछ सेम है, इनकम भी सेम है, लेकिन इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा इसने क्या क्या कर लिया वो जरा ध्यान से समझना। अब इसको भी फ्लैट की जरूरत है क्योंकि वाइफ आ गई है। ये भी एक सिंगल रूम में नहीं रह सकता, तो फ्लैट इसने लिया, लेकिन 10,000 का नहीं लिया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम किया, 8,000 का लिया। घर के खर्चा इसका 10,000 नहीं, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल हल्का रखा, 8,000 का था। पार्ट टाइम में ये 5,000 कमा ही रहा था। अब दीपक का कुल खर्चा हो रहा था 16,000 और सेविंग होता है 24,000। अब अगले साल आनंद का बाइक की EMI हो गई क्लोज। अब जो 10,000 एक्स्ट्रा बचा उसने नया कार लेने का सोचता है। अब आनंद को लगा कि बाइक का ही क्लोज कर दिए। अब जो 10,000 एक्स्ट्रा बचा है क्या किया जाए। हमारे ऑफिस में सब
सब लोग अपना अपना कार लेके आते हैं। इधर में दोस्त रह रहा है, वो भी कार लेके आ रहा है। क्यों ना हम भी एक कार ले ले, लेकिन कार के लिए सिर्फ 10,000 के लिए थोड़ी काम चलेगा, डाउन पेमेंट भी तो चाहिए। अब डाउन पेमेंट के लिए जो सेविंग अकाउंट में 10,000 जमा किया है, निकाल के डाउन पेमेंट कर देता है और कार के हर महीना 10,000 पर मंथ कार के EMI कर देता है। और अब दीपक अब बाइक लेता है, और वो भी फुल केस में। जो रिकरिंग डिपॉजिट कर रहा था वो तोड़कर, ना ही कोई लोन ना ही कोई उधार। दोस्तों, हम लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा ही होता है। इनकम तो बढ़ जाता है और इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाता है। और प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम लोग अमीर बनने के बारे में कम सोचते हैं और दिखावा की जिंदगी जीने लगते हैं। जितना अमीर आदमी है वो सब मल्टीपल काम करते रहते हैं। और आपको क्या लगता है कि मैं एक काम करके अमीर बन जाऊंगा? आप यह तय करें कि आप वित्तीय रूप से क्या हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि अपनी आय बढ़ाने के तरीकों की तलाश करें, जैसे पार्ट टाइम नौकरी करना, फ्रीलांसिंग करना या फिर ऑनलाइन कोई काम करना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।